हेलो दोस्तों आपने फिल्म अवार्ड शो में कई बार दक्षिण अफ्रीका को देखा होगा। कई बार क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों के साथ आपने केन्या के मैदान को देखे होंगे। ईदी अमीन के जुल्मों की कहानी आपने युगांडा के इतिहास में पढ़ी होगी, किंतु इन देश के बीच एक पूर्वी अमेरिकन देश के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता। ईस्ट अफ्रीका का एक देश तंजानिया है, जिसे पहले तंगानिका कहा जाता था। इस देश की आजादी के बाद इसका नाम तंजानिया रखा गया, जिसके बारे में हमारे भारत के बहुत कम लोग जानते हैं। तंजानिया के उत्तरी भाग में इथियोपिया, केन्या और युगांडा नाम के देश आते हैं। खासकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत के लोग इस देश से अनजान है। गुजरात के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में गुजराती लोग रहते हैं और अब तो कुछ मुंबई और साउथ इंडियन लोग भी यहाँ रहने आते हैं। तंजानिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ के संग्रहालय और प्राकृतिक सुंदरता इसे बहुत खूबसूरत बनाती है। तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम है, जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तंजानिया में हिमालय के बाद का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत किलिमंजारो जो अरुशा शहर के पास है। दार एस सलाम से 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरुशा शहर किलिमंजारो के तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ से गोरोगोरो नेशनल पार्क जाया जा सकता है, जहाँ जिराफ, तेंदुआ, शेर, हाथी, शुतुरमुर्ग और जिराफ जैसे कई अलग अलग प्रजाति के वन्य प्राणियों को देख लोग यूरोप और अमेरिका से यहाँ आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जानवरों को देखने का लुत्फ उठाते हैं। तंजानिया में 120 से अधिक जातीय समूह है। तंजानिया की सबसे बड़ी जातीय समूह सुकुमा है, जो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास है। मसाई जनजाति देश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। स्वाहिली जनजाति मुख्यतः तंजानिया तट पर निवास करती है। तंजानिया में 120 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से अधिकांश बंटू परिवार से संबंधित है। तंजानिया की ऑफिशियल लैंग्वेज स्वाहिली है, जो कि केन्या की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तंजानिया में 60% ईसाई और 36% मुस्लिम अनुयायी हैं। वहीं इस देश में 2% पारंपरिक आस्था रखने वाले और 1% किसी भी धर्म में आस्था न रखने वाले लोग भी हैं। दुनिया की सबसे पुरानी मानव खोपड़ी पूर्वी अफ्रीका के पुरातात्विक डॉक्टर ली के द्वारा तंजानिया के ओल्डुवई गॉर्ज में खोजी गई थी। ये मानव खोपड़ी लगभग 2 मिलियन वर्ष पुरानी थी। तंजानिया के लेटोली में लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पूर्व के आदि मानवों की पद चिन्ह पाई गई थी। आकार में ये पद चिन्ह 27 मीटर लंबे। तंजानिया अत्यधिक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल आबादी का 80% हिस्सा निर्वाह खेती में लगाया जाता है। शहरीकृत क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की कमी बढ़ गई है। 2017 में देश के भीतर किए गए एक रिसर्च से बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 64% निवासियों की तुलना में 3 महीने की अवधि में 84% लोग भोजन की कमी से पीड़ित। शहरों में ग्रामीण और शहरी पोषण के बीच इस असमानता को विभिन्न कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अन्य देशों की तरह तंजानिया में संगीत लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है और अन्य लोग, सेटिंग्स और अवसरों के अनुसार बदलता रहता है। तंजानिया में अधिकांश परिवहन सड़क मार्ग से होता है। देश में माल यातायात का 75% से अधिक और यात्री यातायात का 80% से अधिक हिस्सा सड़क परिवहन का है। 86,500 किलोमीटर सड़क प्रणाली आमतौर पर खराब स्थिति में है। तंजानिया का संयुक्त गणराज्य 26 देशों, जिसे मिकाओ कहते हैं, से मिलकर बना है, जिसमें जांजिबार का स्वायत्त क्षेत्र भी शामिल है। 2005 में निर्वाचन राष्ट्रपति जकाया किकवेत मिस्र देश के वर्तमान राष्ट्र प्रमुख हैं। 1996 से तंजानिया की सरकारी राजधानी दोदोमा है, जहां संसद और कुछ सरकारी कार्यालय स्थित है। तंजानिया की ऑफिशियल करेंसी तंजानियाई सीलिंग। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग हमें कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा कि आप लोग को तंजानिया देश के बारे में जानकर कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।